तो है वो करना क्या कर रही तंबोला प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो समय सा मिल गया वाला डिस्प्ले उसमें एम लिख रहता है ना मिल गया वाला डिस्प्ले उसमें एम लिख रहता है ना समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहाय हरु जो ज्ञात वो तो वो ही है चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है बिना न समझा नाजु शक्य
इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत
सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना अपराह्न का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञान गोष्ठी ग्रंथ के आधार पर हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री के साथ जो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप पर चर्चा हुई उस चर्चा का स्वाध्याय करते हैं। वास्तव में देवशास्त्र गुरु का महत्ता क्या है? मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक के रूप में और अनादि मिथ्यात्व की उन्मत्तता से जो जीव ग्रसित हैं उन्हें सम्यक पथ दर्शाने वाले पंच परमिष्टि के अलावा कोई नहीं। इनमें सर्वप्रथम देव में अरहंत सिद्ध परमात्मा, शास्त्र में वीतराग प्रणीत तत्वज्ञान और गुरु मतलब आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि। इनके श्रद्धान की और इनके ज्ञान के और इनके परिचय बिना जीव को आत्म स्वरूप का परिचय नहीं होता। इसलिए अपना परिचय कराने की दृष्टिकोण से देवशास्त्र गुरु का चर्चा की गई है, पहचान कराने की पद्धति अपनाई गई है। अपना जो विषय कल चल रहा था, प्रश्न नंबर था 10 और विषय थोड़ा सा प्रश्न लंबा था इसलिए हमारा कल पूर्ण नहीं हुआ था। इसलिए मैं उसे पहले प्रारंभिक का विषय पढ़ूंगा और जहां से चर्चा करनी है वहां फिर अपन उसके आगे की बात बढ़ाएंगे। प्रश्न ऐसा था कि ज्ञानी जीव भी भगवान के समक्ष भक्ति करते समय बोलते हैं कि हे नाथ, भाव भाव में आपकी शरण प्राप्त हो। यदि भगवान का शरण ना हो तो ज्ञानी जीव ऐसा कैसे बोलते? प्रश्न आपको ध्यान में रहे इसलिए बात पुनरावृत्ति की कि भगवान ज्ञानी जीव भगवान के समक्ष भक्ति करते समय कहते हैं कि नाथ, भाव भाव में आपकी शरण प्राप्त हो। यदि भगवान की शरण ना हो तो ज्ञानी जीव ऐसा कैसे बोलते हैं? कल उत्तर की चर्चा की थी। भाव भाव में भगवान की शरण प्राप्त हो ये मात्र निमित्त की तरफ की भाषा है। ज्ञानी इस भाषा का कर्ता नहीं है। इस भाषा के समय ज्ञानी के अंतर में ऐसा अभिप्राय होता है कि राग रहित चिदानंद मेरा स्वरूप। कथन में तो भगवंतों की बहुमान और भक्ति की चर्चा आती है और श्रद्धान में अपने ज्ञायक स्वरूप का परिचय चलता है। ऐसे श्रद्धा ज्ञान के होने पर भी अभी पर्याय में राग है। ये निर्णय में आता है, ये बात ख्याल में आती है कि मैं अपने में परिपूर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। इसके बाद भी अभी पर्याय में राग मौजूद है। इसलिए वह राग कौन सा है? अशुभ राग तो है नहीं। जिसे आत्मा का लक्ष्य हो रहा है उसके अशुभ राग नहीं होता। यदि कदाचित होगा तो शुभ राग होगा। और वह शुभ राग कौन सा होगा? देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान भक्ति का परिणाम। अतः जब तक ये राग समाप्त ना हो तब तक अशुभ राग तो होवे ही नहीं और वीतरागता के निमित्त के प्रति ही लक्ष्य हो, वीतरागता का ही बहुमान हो। शुभ राग टूटकर अशुभ राग तो आवे ही नहीं। अब अशुभ राग लंबे समय तक तो टिक नहीं सकता, शुभ राग तो लंबे समय तक तो टिक नहीं सकता। अल्पकाल में ही पलटकर या तो वीतराग भाव रूप हो जाएगा या फिर अशुभ भाव रूप हो जाएगा। देखना क्या कह रहे हैं। शुभ राग भी लंबे काल नहीं टिकता, या तो वो अशुभ में चला जाएगा या फिर वह वीतराग रूप हो जाएगा। यानी शुभ भाव भी लंबा काल नहीं चल सकता। यद्यपि अशुभ से बचने के लिए शुभ में आया जाता है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति होती है
उनके गुण चिंतन होते हैं, उनका स्वरूप अवलोकन होता है। ये होने पर भी ये परिणाम भी अधिक काल नहीं टिकता। आप पुनः उस दृष्टांत पे वापस जाओ जिस दृष्टांत पे हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। दर्पण में देखते समय दर्पण पे दृष्टि जाती है कि अपने पे जाती है? हाँ, तो गई तो दृष्टि दर्पण पे, लेकिन दर्पण पे नहीं रुकी, अपितु वहां से अपने ऊपर आ गई। अपने ऊपर मतलब अभी दर्पण की दृष्टांत दें तो देह को ही समझना अपने की तरफ से, वहां पे कोई आत्मा की बात नहीं कह रहे, ये दृष्टांत है। तो दर्पण पे गई तो दर्पण से अपने पे आई, तो गई ना दर्पण पे। कितनी देर के लिए गई? हाँ, एक क्षण के लिए गई, और वहां से जाते से ही और तुरंत लौट करके कहाँ आ गई कि अपने ऊपर आ गई। क्या करें? देखिए, तो यहाँ कहते हैं कि शुभ भाव में तो अधिक काल नहीं ठहर सकता, या तो अल्प काल में पलटकर अशुभ राग हो जाएगा या वीतराग भाव रूप हो जाएगा। ये दो अवस्था ही बनने वाली। वीतराग का ही शरण हो, ऐसे इसमें ज्ञानी की ऐसी भावना है कि यह शुभ टूटकर अशुभ ना हो, अपितु शुभ टूटकर वीतरागता ही हो। अशुभ में जाने का तो परिणाम हो ही नहीं सकता। विषय कषाय में सुख नहीं था, सुख की खोज करते करते देवशास्त्र गुरु मिले जो परम सुखी दिखे। क्या कह रहा है? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगट्यों विगट्यों आपद अनेक, जय परम शांत मुद्रा समेत। आता है ना देव स्तुति में, ये भगवंत के दर्शन किए तो क्या समझ में आया? जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति है। ये जब भक्ति की उस समय अशुभ राग था कि शुभ में आ गया। वो भगवंत के दर्शन के काल में घर छोड़ा, व्यापार छोड़ा, स्त्री आदि परिवार संबंधी विकल्प को छोड़ा और भगवंत के दर्शन के भाव से मंदिर में आया। तो मंदिर में आने का भाव ये शुभ राग। यद्यपि शुभ राग की भी वैरायटी अलग अलग तरह की है। एक तो मंदिर से घर तक, घर से मंदिर के लिए निकला, वो परिणाम अलग। क्या कह रहे हैं? भगवंत की भक्ति करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, जिन्हें हम भूल गए थे, जिन्हें हम छोड़ आए थे, उनके पास वापस जाते हैं, ये भाव अलग। और जब भगवंत के समक्ष पहुंचा तो दर्शन किया, पूजा की, स्तुति किया, पूजा की, तो पूजा के काल में राग परिणाम अलग चलता, भक्ति के काल में राग परिणाम अलग चलता, और दर्शन करते काल में अलग चलता। अभी दर्शन किया तो दर्शन करते में उनकी परम शांत मुद्रा को देखा, और शांत मुद्रा का अवलोकन करते करते जो शांति का वेदन हुआ, वो भगवान का परम सुख है कि अपनी शांति का वेदन? अपना है वो। तो देखना, शुभ राग का खाता भी अलग अलग ढंग का। और फिर जब शांति का वेदन हुआ तो फिर भगवंत पे ध्यान जाता है कि हे प्रभु, आपकी ऐसी परम शांत मुद्रा को देख के यदि शांति का वेदन होता है तो आपका साथ ना छूटे, मैं बुद्धि पूर्वक किसी भी तरह से अशुभ राग में ना जाऊं। जब भी साथ रहे तो किसका रहे? आपका रहे। ऐसा परिणाम आता है। वीतराग के बहुमान का राग हुआ, उस समय भी लक्ष्य तो वीतराग की तरफ होता है। जब भगवान की भक्ति करता है उस समय भी लक्ष्य, ज्ञानी का लक्ष्य कहाँ होता है? वीतरागता पे होता है, राग पे नहीं होता। देखो, एक तो ऐसा होता है, ये वाला भजन लो, इसमें बहुत आनंद आता है क्योंकि इसकी धुन बहुत अच्छी है। क्या कह रहे हैं? ये भजन लो, इसकी धुन बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे पूछता हूं, भजन में भक्ति का भाव है कि धुन का राग चलता है? हाँ? ये धुन बहुत अच्छी, ये भजन बहुत अच्छा लगता। निर्णय करना किस अपेक्षा अच्छा लगता। इसमें समाहित भाव अच्छे लगते हैं कि इसमें प्रयोग की गई राग धुन अच्छी लगती है। अगर धुन अच्छी लगती है तो भले वो भगवान की भक्ति क्यों ना हो, वो अशुभ राग के खाते में चली। क्या कह रहे? अशुभ राग के खाते में चली। पुराने कवियों के भजन देखो आप, हाँ, पक्की धुनें प्रयोग होती थी, पक्की। और फिर उसके बाद जब उस पर स्वरूप चिंतन करो, उसमें जो वर्णन आया उसका विचार करो, तो वो विचार करें। आज सुबह पूजन में आपने सुना था, जब प्रारंभ किया था तो कौन सी भजन ली थी? जपी माला जिनवर नाम की। क्या कह रहे हैं? भगवान के नाम की माला जपी। कितने? 1008 नाम से सुशोभित। अब एक एक नाम पे स्वरूप चिंतन विचार करना यदि प्रारंभ करें तो उपयोग तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां टिकेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे कहते हैं
परंतु वीतराग भगवान कहीं मुक्ति के दाता तो नहीं है। मैं अपनी शक्ति से ही राग तोड़कर भगवान बनूंगा। यद्यपि वीतराग का बहुमान करते करते काल में भी, वीतराग की भक्ति करते काल में भी राग पे दृष्टि नहीं है, वीतरागता पे दृष्टि है, फिर भी ये परिणाम आता है कि भगवान मुक्ति के दाता नहीं है। तो बोले फिर क्यों आते हो? जब वो मुक्ति के दाता नहीं है तो क्यों उनके पास आते हो? और रोज रोज क्यों आते हो? और दो दो बार भी क्यों आते हो? ऐसा होता है ना कि कम से कम 2 बार तो लोग दर्शन को जाते ही जाते हैं। अब किसी के दूर हो नहीं हो व्यवस्था है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन दूरी कहते किसको है? जिसे जो प्रिय होता उसके लिए उसकी कोई दूरी नहीं होती है। आपको मैं पूछता हूं, शराबी को शराब के नशे में शराब की दुकान कैसे पता लग जाती है? जिसको अभी ये सुध नहीं है कि घर कहाँ है और क्या कहते बाजार कहाँ है, ये पता नहीं है, लेकिन शराब की दुकान पता लग जाती है उसको। और नए नए शहर में भी पहुंच जाए तो भी ढूंढ लेता है। कैसे होता है? कैसे होता? क्योंकि उसको उस विषय की रुचि पड़ी हुई है, उस विषय में आनंद आता है। तो जहां रुचि होती है ना वहां दूरी दिखती है ना तकलीफ दिखती है। तो ऐसे वीतरागी भगवंतों के दर्शन करने में हमें यदि आनंद आता है तो निश्चित ही समझ लेना यह आनंद जो है ये आत्मा के प्रति चलने वाली रुचि का परिणाम है। तो भगवान की भक्ति का परिणाम आता है। भगवान तो मुक्ति देंगे नहीं, मैं अपनी शक्ति से ही राग तोड़कर भगवान बनूंगा। आज रात्रि में जब चर्चा करेंगे त्याग धर्म की, तब बात आएगी कि तोड़कर कौन बनते हैं और जोड़कर कौन बनते हैं। क्या कह रहे हैं? जोड़ जोड़ कर तो बना बनाया जो भगवान है वह अनंत संसारी बन जाता है, दुर्गतियों का पात्र बन जाता है जोड़ जोड़ कर। और जो अपना स्वरूप नहीं है उसे हटा हटा कर वीतरागी भगवंत बनते हैं। कहा था ना दृष्टांत, जैसे शिल्पी कलाकार किसी पाषाण की प्रतिमा को देखता है। आप जब कभी जयपुर जाएं और आपको अपने मंदिर जी के लिए प्रतिमा लेनी हो तो हम उसमें पाषाण दिखाते हैं। वो पहले आपको ये देखो ये है पाषाण, कितनी बड़ी प्रतिमा चाहिए कि इसमें, तो वो अपन बोलते हैं ये तो थोड़ा इसमें बाहर काली माँ दिख रही है। वो कहता आप विकल्प नहीं करो, मुझे इसमें पूरा भगवान दिख रहे हैं और सुरक्षित भगवान दिख रहे हैं। तो कहाँ दिख रहे हैं कि जो अंश भगवान का नहीं है उसको हटा दिया जाए तो भगवान पना प्रकट होता है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि भगवान वीतरागी भगवान कहीं मुक्ति के दाता नहीं है, मैं अपनी शक्ति से राग तोड़कर भगवान बनूंगा। अपने आत्म बल के द्वारा भगवान बना जाता है। भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। भगवान महावीर की शिक्षा। तो जो जीव पुरुषार्थ करे मतलब कौन जीव? जो भव्य जीव पुरुषार्थ कर ले। तो हम भगवान बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। किसकी कृपा से? कब होगी कृपा अपने ऊपर अपनी? ये भगवान की कृपा के लिए तो प्रार्थना कर लें, हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो हमारा काम हो जाए। लेकिन हमें अपने पे कृपा करनी है तो कब करें, कैसे करें, किस विधि से करें, और कृपा के नाम पे करना क्या है? हाँ, क्या करना है कृपा के नाम पे? दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। बस यही कृपा है कि अनादिकाल से जीव को अपने पास बैठने का समय नहीं। हाँ, उपवास नहीं किया आज तक उसने। बोले आज भी उपवास है साहब हमारा। हाँ, आज भी उपवास है। तो विचार तो करो अपने निकट आया कि नहीं आया। अपने निकट आया तो उसको निश्चय उपवास कहा गया। तो देखना यहाँ पे कहते हैं मैं अपनी शक्ति से राग तोड़कर भगवान बनूंगा। यदि आत्मा में ही भगवान बनने की शक्ति ना हो तो भगवान कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। और यदि आत्मा में ही भगवान बनने की शक्ति है तो भगवान की अपेक्षा ही क्या। गजब की बात है। बात चल रही है देवशास्त्र गुरु के बहुमान की, भक्ति की, और वहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं भक्ति के ऊपर। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करा रहे हैं। ये कोई भगवान की भक्ति के प्रति अवज्ञा उत्पन्न करने का प्रयास नहीं हो रहा।
ये कोई कहे अब जब मैं ही अपने में परिपूर्ण हूं तो भगवान की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं कह रहे। ये बात कि तू स्वयं भगवान है, ये बात किसने बताई? ये भगवान ने बताई। तो भगवान ने इसलिए नहीं बताई कि तुम भक्त बने बैठे रहो। अगर तुम्हें भगवान कहा गया है तो अपनी भगवत्ता लक्ष्य में लेने के लिए कहा गया। किसके लिए कहा? अपनी भगवत्ता लक्ष्य में लेने के लिए कहा। देखो, कोई व्यक्ति आपको अपनी दुकान में बैठने दे, क्योंकि आपको व्यापार करना सीखना है, इसके लिए बैठने दे रहा है। वो अपना मानता है तो सोचता है कि चलो ये यहाँ बैठेगा तो सीख जाएगा। जैसे किसी को सोने का काम करना हो, स्वर्ण की दुकान खोलना हो सोने चांदी की, तो एकदम से नहीं खोली जाती। पहले किसी स्वर्णकार या जेवरेत की दुकान वाले के यहाँ उसको बैठना पड़ता है, महीनों सालों बैठता है। वो किस लिए बैठता है? कि इसके साथ बैठूंगा तो मुझे ज्ञान होगा, सोने को कैसे परखते हैं, सोने को परखने की विधि क्या है, कसौटी क्या है। तो एक दिन में नहीं होता, कई दिनों तक करता है अभ्यास। अब मैं आपसे पूछता हूं, वह वहां नौकरी करने गया था कि कला सीखने गया था? हाँ, अब वो उससे यही बोलने लगे, एक काम करो, अब मेरे को अपने अंडर में रख लो, हैं 2-4-5 हजार रुपए दे देना। तो बोलो सोने चांदी के व्यापारी को 2-4-5 हजार से काम चलने वाला है? हाँ? जिसको एक बिक्री में इससे ज्यादा बचत हो जाए वो किसी के अंडर में नौकरी करना चाहेगा? नहीं। ऐसे वीतरागी भगवंतों के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम में भी वीतरागता का गुण पड़ा हुआ है, तुम में भगवत दशा पड़ी हुई है। तो ये बात कहने का मतलब है ना, तुम अपने घर जाओ। क्या कह रहे हैं? यही तो है ना, तुम अपना काम खुद करो। हमसे कला सीख सकते हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर देखा, भगवान के पास जो आया है वो कलाकार निश्चित है। इतना तो तय हो गया, तुम भव्य हो तब ही आए हो, अभव्य होते तो तुम आते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? भगवंतों की भक्ति का प्रसाद भी उनको प्राप्त होता है जो निरपेक्ष होकर अत्यंत विनय के साथ उनके समक्ष झुकते हैं, उनका गुण चिंतन करते हैं, उनको प्राप्त होता है। तो देखना यहाँ पे बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री, भगवान बनने की शक्ति, यदि आत्मा में ही भगवान बनने की शक्ति है तो फिर भगवान की अपेक्षा ही क्या। तो वीतराग भगवान की प्रार्थना के शुभ राग से 3 काल 3 लोक में धर्म नहीं होता। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं हो। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। वीतराग भगवान की प्रार्थना के शुभ राग से 3 काल और 3 लोक में धर्म नहीं होता। भगवान की प्रार्थना से धर्म नहीं होता। अभी इसके बाद जो प्रश्न आने वाला ना, भेद भक्ति अभेद भक्ति किसको कहते हैं, उसके स्पष्ट हो जाएगा आपको। भगवान की भक्ति से धर्म नहीं होता, भगवान की भक्ति से पुण्य आदि का बंध होता है, और पुण्य को मोक्ष मार्ग में धर्म नहीं कहा जाता। क्या कह रहे हैं? गुरु को देव आदि की भक्ति पूजा से तो अशुभ होए, पाप बंद होए, लेकिन वीतराग की भक्ति से भी जो राग उस भक्ति में लगा हुआ है उससे धर्म नहीं होता। धर्म तो कोई अलौकिक वस्तु है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि भगवान की भक्ति से धर्म होता तो फिर आपकी अपेक्षा क्या होती कि हमें समो शरण में दर्शन मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हमें भगवंतों की पूजा भक्ति करने का सौभाग्य मिले तो 4था काल जैसा मिलना था कि नहीं मिलना था? हाँ, बोलो ज्यादा अच्छा समय क्या था? वह 4था काल अच्छा है कि अभी अच्छा चल रहा है दुखमा काल? अरे बोलो, काल की अपेक्षा से सही कौन सा था, समय बेहतर कौन सा था? 4था अच्छा था ना। तो 4थे काल में यदि भगवंतों की भक्ति से ही काम होने वाली बात हम मान लें तो हमारे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि काल ही परिवर्तन हो गया। अब तो तीर्थंकर आदि का विरह काल चलता है, तो इसका मतलब है मोक्ष मार्ग बाधित हो गया, अब जीव सुखी नहीं हो सकते। यही तो अर्थ कहलाया। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, ये अच्छा है कि बुरा? इस पे भी विचार करके देखो। ये 5वां काल, पंचम काल में हम हैं। अभी साक्षात तीर्थंकर केवली भगवंतों का विरह है। विरह की अपेक्षा से खेद खिन्नता होए तो होए, लेकिन मार्ग तो आज भी सुरक्षित है। इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
आत्मा तो आज भी परिपूर्ण है ना, जिसको अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है वो तो आज भी परिपूर्ण है ना, और जिस मार्ग पे चलना है उस मार्ग को बताने वाले देवशास्त्र गुरु तो आज भी है ना, मार्ग तो आज भी है। हाँ देखो, मानो तो वो देव हैं और ना मानो तो पाषाण। हाँ मेरे को एक कोई गीत याद आता है, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। सुना आपने? है मानो तो गंगा मैया और ना मानो तो बहता पानी। अब वो उधर आस्था का विषय जुड़ा होता है, क्या कह रहे हैं, आस्था का विषय जुड़ा है, वो गंगा को मां मानते हैं, पवित्र मानते हैं, मानो तो और ना मानो तो बहता पानी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो ये कहते हैं कि गंगा हमारी मां है, वह गंगा में अशुद्धि क्यों डालते हैं? हाँ गंगा में अशुद्धि क्यों डालते हैं? गंगा में दाह क्रियाएं क्यों करते हैं? तो उनको ये लगता है कि ये दाह क्रिया भी इसमें कर देंगे तो शायद वो शरीर पवित्र हो जाएगा, तो भेद ज्ञान ही नहीं है ना उनको। हाँ अब यहाँ पे भी इस विधि से भेद ज्ञान कराया जा रहा है। किस विधि से? वीतराग भगवान की प्रार्थना के शुभ राग से 3 काल 3 लोक में धर्म नहीं होता। जिसे अपने स्वतः शुद्ध स्वभाव का भान नहीं, वह अपने लिए देवशास्त्र गुरु का सहारा चाहता है। प्रारंभिक भूमिका में देवशास्त्र गुरु का सहारे की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक भूमिका में आवश्यकता है। अभी हमारी भूमिका कौन सी है? हैं? कौन से गुण स्थान वाले हैं अपन? ये अपना अपना बताना, दूसरे का डिक्लेयर नहीं करना, और किसी का देख करके किसी को बताना भी नहीं, नहीं तो बहुत खतरनाक समय चलता है। कैसा समय चलता है? मंद कषाय को भी जीवात्मानुभूति समझ के बैठ जाते हैं। बहुत शांत परिणामी साहब, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, बहुत शांति से बिल्कुल मर्यादित भोजन करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। एक बार की बात है, मुझे ध्यान आता है, पंडित जी ना रविंद्र जी साहब, उनसे किसी ने पूछा था, हमारे प्रमोद जी बैठे हैं, प्रमोद चाचा जी, उनको भी मालूम है प्रसंग, ध्यान होता होगा, उनको याद आता होगा। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी आपकी कितनी प्रतिमाएं हैं? क्या कह रहा है? आप कितनी प्रतिमा के धारी हैं? ऐसा प्रश्न पूछा। पूछने वाले ने, दुनिया में तो चलता था कि 2 प्रतिमाएं हैं, ऐसा है ऐसा है, पर जो पूछने वाले थे ना, वो मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, अपने पंडित हेमचंद जी साहब, ब्रह्मचारी हेमचंद जी। उनने जाकर के पूछ लिए, पंडित जी आपकी हमने सुनी है 5-7 प्रतिमाएं हैं। क्या कह रहे हैं? 5-7 प्रतिमाएं हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? भैया हम एक सामान्य आराधक हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, अपनी आराधना करते हैं, हमारी कोई प्रतिमा नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये जो विशेषण है, उपाधियां लगा करके आप क्या आत्मा का बहुमान बताना चाहते हो कि कहते वीतरागी भगवंतों की महिमा कम करना चाहते हो? क्या करना चाहते? हाँ ये विचार करो, सम्यक दर्शन से आत्मा महान है कि आत्मा महान है इसलिए सम्यक दर्शन? प्रश्न ख्याल में पड़ता है? सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा महान होगा कि आत्मा त्रैकालिक स्वभाव से ही महान था, महानता लक्ष्य में आई, वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ, मिथ्यात्व हटा तो सम्यक दर्शन हो गया। हमको लगता सम्यक दर्शन होगा तो महानता होगी, इसका मतलब है द्रव्य पर्याय पे अपेक्षित हो गया, वो पर्याय प्रकट होगी तो द्रव्य महिमावंत होगा। क्या कह रहे हैं? जबकि द्रव्य तो महिमावंत है ही। अरे सम्यक दर्शन तो एक गुण परिणमन का नाम है, उस द्रव्य में तो ऐसे अनंत गुण पड़े हुए। किसमें? उस आत्म द्रव्य में। किसकी बात चलती है? मेरी। ये बोलने में संकोच नहीं करना और बार बार बोलना। देखो अपनी बात कहोगे ना तो अपनापन लगा रहेगा, और नहीं तो फिर वही वाली बात आएगी, भगवंतों के गुण भक्ति करे, मानो औरों की बात करता हो, है किसी ज्ञानी जन की चर्चा करे, उनकी बात करता हूं। भैया साहब उनका आचरण तो बहुत गजब का है, उनका क्षय उपशम तो बहुत अच्छा है, उनका स्वाध्याय तो बहुत अच्छा है। जब दूसरे को देखने की बात चलेगी ना तो अच्छा और बुरा ही दिखेगा, उनकी कसाई तो बहुत खतरनाक है, उनका जीवन तो बहुत बेकार है। जब भी तू बाहर देखेगा तो या तो अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा, पर जो अच्छा दिखेगा वो अपने लिए कोई अच्छा नहीं है, बुरा तो अपने लिए अच्छा है ही नहीं, पर दूसरे का अच्छा देखना भी अपने लिए कोई अच्छा नहीं है, वो राग का कारण बनने वाला।
इसलिए देखो क्या कहते हैं, ऐसी मान्यता वालों को आचार्य देव जीव कहते ही नहीं, वह तो जड़ जैसा है। कैसे वाले लोगों को जीव नहीं कहते? जिसे अपने स्वतः शुद्ध स्वभाव का भान नहीं है, वह अपने लिए देवशाद गुरु का सहारा चाहते हैं। ऐसी मान्यता वाले जीवों को आचार्य देव जीव कहते ही नहीं है। जो जीव को देख के, जो परमात्मा को देख के आत्मा को ना देखे, उसको आत्मा कहते ही नहीं। अनादिकाल से मिथ्यात्व मोह उन्मत्तता के कारण जीव कौन है? अंतरात्मा है, बहिरात्मा है कि परमात्मा है? अनादिकाल से कौन सी आत्मा है? अपन अपनी अपनी बताना। फिर वही वाली बात आती है, अपनी अपनी बताना। हम कौन सी वाली आत्मा है? बाहर वाली आत्मा है, अंदर वाली आत्मा है कि ऊपर वाली आत्मा है? स्वभाव से उत्तर दो, स्वभाव से। शुद्धात्मा है मेरा नाम, शुद्धात्मा हूं मैं। क्या कह रहा है? स्वभाव दृष्टि को लक्ष्य में लें, दृष्टि से स्वभाव को लक्ष्य लिया तो शुद्धात्मा। लेकिन स्वरूप नहीं भान में आता है और ऐसा लगता है देखो वो पवित्र हैं, वो शुद्ध हैं, हम तो अशुद्ध हैं। यद्यपि पर्याय का ज्ञान कराने की अपेक्षा ऐसा कहा जाएगा, जिनवाणी में भी ऐसा ही कहा जाएगा, भेद बताया जाएगा। लेकिन जिसे लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है वो अभेद स्वरूप को दृष्टि में लेता है। क्या कह रहा है? अभेद स्वरूप को दृष्टि में लेता है। देखेंगे, वह जड़ है, मूढ़ है, उसे चैतन्य तत्व का भान ही नहीं। देखो एक उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने, जैसे शरीर में फोड़ा निकला हो, उसे जो रोग रूप समझे उसका ही ऑपरेशन होगा। यानी जिसको शरीर में रोग हो उसको रोग माने तो उसका इलाज संभव है, जो उसको रोग नहीं मानता उसका इलाज संभव नहीं। क्या कह रहे हैं? और जो रोग के इलाज से भी भयभीत होता उसका इलाज भी संभव नहीं है। बहुतायत ऐसा होता, रोग का पता भी लग जाए तो भी डर लगता है, नहीं जाना नहीं जाना। ये डॉक्टर के पास गए और उसने, बच्चे होते थे ना, छोटे बच्चे होते थे, हम अपनी बात बताएं, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, तो स्कूलों में टीकाकरण होता था, इंजेक्शन लगाए जाते थे। मतलब बीमारी, मौसमी बीमारियों के इंजेक्शन स्कूलों में लगा दिए जाते थे। तो जिस दिन स्कूल में इंजेक्शन लगना हो तो बताते नहीं थे बच्चों को, नहीं तो पता लगे आधे बच्चे तो आए नहीं। और हम लोग तो ऐसे थे उद्यमी टाइप के कि दूसरी क्लास को लेके गए तो झांक के देख लेते थे कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, ग्राउंड में खिलाने ले जा रहे हैं तो मजे की बात है। और पता चला कि अभी तो इंजेक्शन लगने चालू हुए हैं, एक एक क्लास के बच्चों को लेके जाएंगे तो हमारा नंबर आएगा रिसेस के बाद में, हाफ रिसेस के बाद में, हमारी क्लास का नंबर बाद में आएगा। तो हाफ रिसेस में बस्ता लेके भाग जाते थे, इंजेक्शन ना लगे, इंजेक्शन ना लगे। मैं प्रश्न पूछता हूँ, वो जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे वो दर्द देने के लिए थे कि बड़ी तकलीफ ना हो इसके लिए किए जाते थे? बड़ी तकलीफ ना हो इसके लिए करते थे। लेकिन एक तो तुझे ज्ञान तो कुछ है नहीं, और वीतरागी भगवंत कोई मार्ग बताएं तो उस पर श्रद्धा नहीं होती है। और कदाचित ये बोल भी दे कि हाँ मार्ग तो ये सही है, पर उसका श्रद्धान ना करे तो काम कैसे होगा? गुरुदेव श्री कहते हैं किसी के शरीर में फोड़ा हो पर वो उसको रोग ही ना समझे तो इलाज कैसे होगा? हाँ, तो हमें और आपको भी कोई रोग है क्या? कोई रोग? काय का रोग है बताएं? वही तो निर्णय करना है। ये फोड़े का दृष्टांत तो समझ में आता है, और भागता हुआ बच्चा तो दिख गया इंजेक्शन के भय से। हम अपने को निर्णय करके उस जगह पे स्थापित करना है। उदाहरण में, दृष्टांत में हमको अपने को खड़े करना है। तो हमको क्या रोग है? हाँ, अनादिकाल से कौन सा रोग चल रहा है? स्वरूप को ना देखकर पर में ही स्व की कल्पना करना, यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, महामिथ्यात्व का रोग जीव में पड़ा हुआ है। देखना, उसी प्रकार जो जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जाने तथा हिंसादि और दयादि के अशुभ भाव से स्वरूप को भिन्न जाने, एक तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपने आत्मा को जाने, और हिंसा आदि यानी अशुभ भाव और दया आदि यानी शुभ भाव। तो अशुभ भाव और शुभ भाव के
दया आदि के अशुभ भावों से स्वरूप को भिन्न जाने। अब देखना, गजब का शब्द प्रयोग किया गुरुदेव श्री ने। क्या शब्द डाला? हिंसा आदि तथा दया आदि। अभी मैंने भी क्या बोला? हिंसा आदि अशुभ भाव, दो दया आदि शुभ भाव। और गुरुदेव श्री ने दोनों को काय में रख दिया? अशुभ भाव। दोनों क्या है? करुणा का परिणाम, दया का परिणाम। मैं किसी की रक्षा करता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं इसको पालता हूं। ये भाव कौन सा है? शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? हाँ, ये साहब कहा तो शुभ ही भाव जाता है। आज दान का प्रकरण की चर्चा होगी कि त्याग धर्म की चर्चा होगी? आज कौन सी चर्चा करना है, दान की कि त्याग की? ये धर्म तो है त्याग और चर्चा की जाएगी दान की। तो दान कौन सा भाव है? शुभ भाव या अशुभ भाव? कि वो भी शुभ कब कहलाएगा? जब वो त्याग पूर्वक होगा तो शुभ में आएगा। और यदि उसमें भी कहीं मान कषाय का पोषण चल रहा है, कोई विषय लोलुपता बैठी हुई है, कोई विकल्प बैठा हो, तो वो भी अशुभ ही में गया। प्रसिद्धि का व्यामोह चल रहा है, मैं फेमस हो जाऊं, मैंने दिया तो पता लग जाए, तो ये परिणाम कौन सा परिणाम है? यहाँ कोई दान का भाव है? हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई कहे तो गुप्त दान करना है, लेकिन अंदर में इतनी आकुलता चलती कि लोगों को पता लग जाए कि गुप्त दान देने वाला कौन है। तो बताओ गुप्त दान है कि नहीं? हाँ? तो रात्रि में करेंगे चर्चा उसकी, तो दान की और त्याग की। अभी तो अपन उदाहरण की दृष्टिकोण से वहां पर पहुंच गए थे। तो देखो यहाँ कहते हैं, हिंसा आदि और दया आदि के अशुभ भाव से स्वरूप को भिन्न जाने, वही जीव विकारी भावों का अभाव करने पर प्रयत्न करके मुक्ति प्राप्त करेगा। जो विकार को विकार रूप जानेगा, जो पुण्य और पाप को आश्रव भाव जानेगा, वो उससे हटकर शुद्ध स्वरूप में आने के योग्य पुरुषार्थ कर सकता है। अभी जिसको अशुभ तो पाप रूप भाषित हो, लेकिन पुण्य धर्म रूप भाषित हो, पुण्य उपादेय लगता हो, ऐसे जीवों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? और आप ये समझ लेना, त्रस पर्याय की स्थिति जो होती है ना, सा अधिक 2000 सागर की, उसमें अधिक काल स्वर्ग आदि का होता है। लगभग शायद 1240 सागर की बताया कि 1260 ऐसा ही कुछ है ना, 1240 या 1260। और बाकी के जो बचते हैं 740, यदि अपन ने इसको 1260 माना तो 740 समझना। तो 740 नरक के, 740 सागरों की आयु नरक में जाती है त्रस पर्याय की स्थिति में। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, देवगति का बंध अशुभ भावों से होता है कि शुभ भाव से होता है? शुभ भावों से होगा। देवादि गति मंद कषाय का परिणाम का फल है। यानी यह जीव मंद कषाय अधिक कर लेता है, अधिक कर सकता है, होती भी अधिक है, उसके फल में बहुत लंबा काल देवादि पर्याय में बिता लेता है, परंतु मोक्ष नहीं जा पाता। क्या है? मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसका मतलब है मार्ग कोई अलग ही है, और वो मार्ग की चर्चा देवशास्त्र गुरु के द्वारा परिचय से प्रारंभ होती है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, देव पर्याय में सिर्फ जैनी लोग ही जाते होंगे कि और भी लोग जा सकते हैं? अच्छा, तिर्यंच गति के जीव तो अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं क्या वो? तो कैसे चले जाते? हाँ, सारा खेल परिणामों का है। काय का खेल है? परिणामों का। संस्कार वश भी चले आते हैं परिणाम। किसी किसी के परिणाम बड़े भीगे होते हैं, नरम होते हैं, मंद कषाई होता है जीव। इन परिणामों के फल में पुण्य आदि का बंध होता रहता है। मुझे याद आता है, मैं एक बार अपने पिताजी के साथ में दशरक्षण पर्व में अजमेर गया था, राजस्थान अजमेर। तो अजमेर में जिस परिवार में वो लोहाड़िया जी का परिवार कहलाता ना, तो उन्हीं के घर में मंदिर है और वहीं हम ठहरे थे। तो वहां पे जो एक ब्राह्मण बहन थी जो घर की व्यवस्था देखती थी, भोजन बनाना और सब काम करना, वो इतनी मंद कषाई की देख के अपने को आश्चर्य हो कि यदि इसको जैन धर्म मिल गया होता ना और मार्ग मिल गया होता तो जो अपने से बहुत पहले पहुंच गई होती। कैसी मंद कषाय!
कि वो सबके लिए तो भोजन बना दे, हाँ, लेकिन कभी उसकी मालकिन ये कहे कुछ खा ले पहले छोड़ के, नहीं, मेरा उपवास है, आप लोगों के लिए कर देती हूँ, आपके लिए कर देती हूँ, हाँ, पूछ ले, आपको कोई जरूरत है, आप निश्चिंत रहना, मैं हूं, मैं पूरी व्यवस्था कर दूँ, आपको कोई जरूरत कभी नहीं। वो बोले हमारे सामने, मुझे याद आता, उससे बोलते थे ये पैकेट ले जा काजू बादाम का, अपने घर ले जा, नहीं चाहिए। क्या आप समझ सकते हो? यानी मैं क्रिया की तरफ से आपको बता रहा हूं कि जीव की बंद कषाय का परिणाम हो, किसी के ऐसा भाव हो, उसके पुण्य आदि का बंद हो जाए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये सारा परिणाम अशुभ भाव है। स्वर्ग आदि गति के जो बंद योग्य परिणाम है उसको भी अध्यात्म की शैली में अशुभ भाव ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। पिंजड़े में बंद तोता यदि लोहे के पिंजड़े में बंद है तो उड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हाँ, और सोने के पिंजड़े में बंद हो तो, ये सोने के पिंजड़े में बंद हो तो क्या चाहेगा? तो भी उड़ना चाहेगा। अब मैं अपने से अपने को उस जगह पर लेके आता हूं कि हमारे पास मकान नहीं था, टूटा फूटा मकान था जो लीकेज करता था बारिश के दिन में, और बहुत तकलीफ में थे। तो हम ये सोचते थे इतना पुण्य तो हो जाए कि कम से कम अपने घर के ऊपर एक पक्की छत तो हो जाए, एक मकान तो ढंग का हो जाए जहां हम चैन से रह सकें। अब जब मकान अच्छा हो गया, मजबूत मकान हो गया, तो हमारे परिणाम भी कहाँ मजबूती से टिक गए कि अब हमको तो जीवन यही बिताना है। ये भाव आता है कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। यानी जीव का पुण्य के उदय में रस चढ़े तो उसमें फंसने में देर नहीं लगती, इसलिए इस पुण्य परिणाम को भी अशुभ भाव के खाते में डाल दिया गया। ठीक है, देखना अभी अगला प्रश्न आता है, भेद भक्ति और अभेद भक्ति अथवा व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का स्वरूप क्या है एवं उसका फल क्या है? प्रश्न आया, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या किया? भेद भक्ति किसे कहते हैं? प्रकरण चल रहा है देवशाद गुरु का। भेद भक्ति और अभेद भक्ति अथवा व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का स्वरूप क्या है? उत्तर, परमात्मा के स्वरूप का विचार करना भेद भक्ति है, वह प्रथम होती है। क्या कहा? भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, भक्ति करना, यह भेद भक्ति है और यह प्रथम होती है। प्रारंभिक भूमिका में भक्ति कैसे होगी? ऐसे ही होगी। भगवंतों के दर्शन पूजन भक्ति का भाव आया, इसको भेद भक्ति का। और ऐसी भेद भक्ति को जानने के पश्चात, यानी भगवंतों के स्वरूप चिंतन करने, दर्शन करने के बाद, ऐसा ही परमात्मा मैं हूं, आत्मा में ही परमात्मा होने की शक्ति है, इस प्रकार अपने आत्मा को पहचान कर उसमें स्थिर होना, वह परमार्थ अर्थात अभेद भक्ति या निश्चय भक्ति है। क्या कह रहे हैं? भगवंत स्वरूप को विचार करके मैं भी ऐसा ही हूं, ऐसे परमात्मा स्वरूप को लक्ष्य में लेना, इसको कहते हैं अभेद भक्ति। हाँ, भेद नहीं बचना। देखो भक्ति में ऐसे ही गाते हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम, जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, जो है वो है मैं हूं भगवान। थोड़ा शब्द इधर उधर हुआ होगा, है? जो वह है वह मैं हूं भगवान, और मैं जो हूं वो है भगवान। फिर अंतर क्या आ गया? अंतर बस इतना सा है, यहां राग पड़ा हुआ है और वहां वीतरागता है। जैसे ही आपने भेद किया, मैं रागी और ये वीतरागी, ये हो गया भेद। और जहां ये निर्णय किया दोनों ही आत्मा हैं, ये अभेद। तो हम भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो भेद करने जाते हैं कि अभेद का अनुभव करने जाते हैं? कि हमको चाहिए तो अभेदता, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में बात कहां से चालू होगी? पहले उनके गुण चिंतन होंगे और उन गुण जैसे अपने गुणों का मिलान होगा। हाँ,
मैं आपसे कहता हूं शादी संबंध के पहले लड़का और लड़की भेद हैं कि अभेद है? शादी संबंध नहीं हुआ, दो अपने अपने घर में रहते हैं, उस समय कैसे हैं? भेद हैं कि अभेद है? ये अलग अलग है। अभी तो भेद पड़ा हुआ है, ये उधर की इधर की सरनेम ही अलग है, इसका सरनेम अलग है, इनका सरनेम अलग है। बाद में सरनेम कैसे बदल जाता? हाँ, सरनेम चेंज कैसे हो जाता? क्या हो जाता उसमें? दृष्टि परिवर्तन ही तो होता है ना। ये मेरे हैं, ये घर मेरा है, मैं यहाँ की मालकिन हूं। देखो मैं आपसे कहता हूं, राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए तो परिश्रम लगता है कि वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चयनित हो, उसकी योग्यता हो और जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हो। लेकिन राष्ट्रपति की पत्नी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अब अपने प्रधानमंत्री का तो उदाहरण ही नहीं दे सकते क्योंकि एकल बिहारी है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री कोई थे पहले और उनकी पत्नी थी, तो उनको बनने के लिए क्या करना पड़ता? और कह दूं आगे बढ़ के कि पंडित बनने के लिए तो चलो पढ़ना पड़े, शास्त्रीय ज्ञान लेना पड़े, पर पंडितानी बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता? क्या करना पड़ता है? कि कुछ नहीं, अभेद का अनुभव करना पड़ता, वर्ण करना पड़ता, वर्ण। सीता को अयोध्या की रानी बनने के लिए क्या करना पड़ा था? कि कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ राम का वर्ण किया, वो अयोध्या की रानी बन गई। ऐसे ही मेरी परिणति में भगवंतों के दर्शन किए, भक्ति की, पूजा की, यहां तक तो परिचय का काम चल रहा था। और जैसे ही ये निश्चित किया ये मैं हूं और ये मैं है, बस ऐसा एक परमात्मा स्वरूप लक्ष्य में लिया और वहां पर एक हो गए। अब भेद नहीं बचा और वो ही सुख मिलने वाला है, वो ही आनंद मिलने वाला है। हाँ? जितनी सुरक्षा राष्ट्रपति की होती है ना, उतनी उसकी पत्नी की भी होती है, उतना ही सम्मान उसको भी मिलता है, उतनी ही सारी अनुकूलताएं, व्यवस्थाएं, सब कुछ उसको उतनी ही बराबर के दर्जे पे मिलती है। किस कारण से मिलती है? क्योंकि वो समर्पित जिस पे हुई वो सम्माननीय था। हाँ? ऐसे मेरी परिणति विकारों पे समर्पित होगी तो विकार रूप हो जाएगी, और यदि स्वभाव पे समर्पित होगी तो परमात्मा रूप हो जाएगी। ये मार्ग, ऐसा मार्ग जिनसे मिलता है, उनके गुण चिंतन करना भेद भक्ति है, और उनके स्वरूप चिंतन से अपने को उनसे मिला लेना और उसमें भेद खत्म कर देना, या भेद। बात ख्याल में आती है? बात तो सरल है, कठिन तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, किसी को कुछ शंका तो नहीं होती इतनी देर में? नहीं होती ना, इसका मतलब निशंक हो गए अपन। हाँ, अब कोई विकल्प नहीं है कि अभी भी विकल्प है? कल की पूजा करें अपन, कल करना है धर्म की आराधना की, निशंक हो गए? नहीं साहब, 2 दिन तो पूरे कर लो। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। जीव अटकने के अवसर बहुत होते हैं, बहुत अटकने के अवसर होते हैं। एक भजन की 2 पंक्ति गाता हूं मैं, आप विचार करके देखना। तोते से भाव वाले कभी तर ही जाएंगे, कबूतर से भाव वाले कभी तर न पाएंगे, कबूतर से भाव वाले कभी तर न पाएंगे। भजन है ये, भजन। तोते के भाव वाले कभी तर ही जाएंगे। जिसे बंधन प्रतीत होता है वह बंधन मुक्त होना चाहता है, पर जिसे बंधन अच्छा लगता है उसे उन्मुक्त गगन में उड़ाते हैं तो लौट करके वहीं आ जाता है। देखा, कबूतरों को उड़ाते हैं, तोते को नहीं उड़ाया जाता कभी भी, कबूतर उड़ाते हैं। और कबूतर उड़ के जाता है, उड़ता है आकाश में और लौट करके कहाँ जाता है? उसी पिंजड़े में बंद होने आ जाता है। तो देवशात गुरु की भक्ति के फल में हमें संसार नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए। मुझे उस स्वरूप की प्राप्ति करना है जहां शाश्वत सुख विलसता है, और वह आपकी भक्ति से है। इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूं, और भक्ति के काल में भी वीतरागता का बहुमान चलता है। देखना, अभेद आत्मा की तरफ बढ़ने के लक्ष्य पूर्वक भेद भक्ति होती है, वो व्यवहार कहलाती है। राग रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके
उसके ध्यान में एकाग्रता रूप अभेद भक्ति तो मोक्ष फलदायक है। राग रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके उसका ध्यान, तीनों चीजें आ गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या कह रहे हैं? तीनों चीजें आ गई। मैंने आपको एक दिन ध्यान हो तो 16 कांड पूजा की एक पंक्ति का अर्थ कहा था, ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है। 16 कांड नहीं, शायद देवशाद गुरु की पूजन है। ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है। हाँ, क्या अर्थ है बताओ? मैंने पूजन में कहा था ना, ते एक मुख चारित्र भासक। बहुतायत लोगों का अर्थ यही होता है कि समोषण में जो भगवान विराजमान है वह होते तो एक मुख में, एक तरफ है उनका मुख, लेकिन चारों तरफ दिखते हैं। ये अतिशय बताने की बात नहीं की गई उस पूजन में। ते एक मुख चारित्र भासत, भगवंत के द्वारा जो मुक्ति मार्ग का प्रदर्शन किया जा रहा है वो चारित्र की प्रमुखता का है। चारित्र मतलब स्वरूप रमणता की बात हो रही है। क्या कह रहा है? स्वरूप रमणता, ये मार्ग दिव्य धनी प्रशस्त करती है। ये कोई अतिशय की चर्चा थोड़ी ना, ये अतिशय तो लौकिक में भी हो जाए। हाँ, चतुर्मुखी तो और भी होते हैं ना, रागियों में भी चतुर्मुखी भगवान होते हैं, पता है ना। वो राग का प्रदर्शन है। कैसे हो गए थे 4 मुंह? ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, चतुर्मुखी कहलाते। कैसे हो गए थे 4 मुंह? बोलो आप। देवशास्त्र गुरु को वो लक्षण कैसे घटित कराने की बात कह रहे हैं? वहां बहुत उत्कृष्ट चर्चा चल रही है कि दिव्य धनी भगवंतों से लाभ क्या होने वाला। तो 4 मुंह कैसे हो गए? ब्रह्मा जी के 4 मुंह हुए तो ये कोई बहुत बड़ा अतिशय की बात थोड़ी ना, कि ब्रह्मा जी ध्यान आरूढ़ थे, ध्यान में मग्न थे। देवों को ऐसा लगा चूंकि ये सृष्टि के कर्ता है, अगर इनके कोई और नई सिद्धि हो गई, क्या कह रहे हैं, और इन्होंने कोई प्रकृति परिवर्तन कर दिया, सृष्टि बदल दिया, राक्षसों के फेवर में कुछ काम कर दिया, तो हमारी तो मुसीबत हो जाएगी ना। तो देवों को विकल्प आया कि इनकी ध्यान भंग करा दो, ध्यान भंग करा दो। तो आकाश से उनने वहां से, स्वर्ग से, वहां से उर्वशी को भेज दिया, अप्सरा को भेज दिया। अब अप्सरा ने नृत्य करना प्रारंभ किया, तो सामने की तरफ नृत्य किया, तो उसकी जो वर्णन वहां आता है ग्रंथों में, वहां पे उसकी पैजनियां बजी, मतलब पायलों की झनकार बजी, तो आंख खुल गई। अब आंख खुल गई तो देखने में तन्मयता हो गई। लेकिन बात यह है कि वो इस तरह से ध्यान छोड़ करके देखें तो अच्छी बात तो नहीं थी ना। तो पर क्या करें, लग अच्छा रहा था, संगीत भी अच्छा था और नृत्य भी बढ़िया था, तो दृष्टि टिक गई। और वो तो आई थी इनकी तपस्या भंग करने, तो वो नृत्य करते करते घूमते हुए इस तरफ पहुंच गई, दाएं तरफ। अब अगर गर्दन घुमा के देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि ये भगवान होकर के ऐसा काम करते। तो उनने क्या किया, ये गर्दन तो यहीं रहने दी, एक गर्दन यहाँ पे और ले ली। क्या कह रहे हैं? फिर वो नाचते नाचते पीछे पहुंच गई, तो एक पीछे बन गई। फिर वो नाचते नाचते इधर आ गई, इधर हो गई। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, ऐसे रागियों के चतुर्मुखता की बात कहें तो क्या वीतरागी भगवंत के चतुर्मुख की महिमा ऐसी कहलाएगी? नहीं। वहां ये कह रहे हैं, ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है। उनके द्वारा दिव्य धनी में जो मार्ग बताया गया है वो दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब स्वरूप रमणता पूर्वक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा मार्ग भगवंत बताते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, राग रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके, किसका? राग रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा का। ये विशेषण उपाधियां किसको दी जा रही हैं? राग रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा। कौन है ये? है कौन है ये? अपनी बात आती तो इतने ढीली ढीली हो, और अभी अगर आपकी प्रशंसा की जाए भरी सभा में तो कैसा होगा? हाँ, आखिरी दिन आभार प्रदर्शन करेंगे अपन कार्यक्रम में। 10 लक्षण पर्व के बाद में क्षमावाणी के दिन सबका आभार प्रदर्शन करेंगे। अब आप बहुत सावधान थे, आपने पूरे 4 टाइम के कार्यक्रम में आप उत्साह के साथ जुड़े रहे। बहुत मंद कषाई जीव हैं, हमको तो लगता है बहुत अल्पकाल में आप स्वर्ग आदि तो पाने ही वाले हो, तो पक्का ही लगता ही है, बाकी मोक्ष भी जाओगे ऐसा लगता है। बोलो सुन करके झपकी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि ये आभार प्रदर्शन आखिरी में होता है, उसके पहले लंबा कार्यक्रम चलेगा। हाँ, झपकी आएगी कि नहीं, नींद आएगी कि नहीं आएगी?
तो वहां पे ये प्रशंसा सुनता है तो नींद नहीं आए, प्रमाद नहीं आए। और यहाँ पूछ रहे हैं कि राग रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा मतलब कौन? तो अंदर से उल्लास जब तक नहीं उत्पन्न हुए तो कैसे मिले वो? तो देखो, राग रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके उसके ध्यान में एकाग्रता रूप अभेद भक्ति तो मोक्ष फलदायक है। अपने स्वरूप की अभेदता का अनुभव होना, आत्मा में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, ये भेद कथन से कहा जाता है। दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। अनुभूति के काल में न दर्शन, न ज्ञान, न चारित्र, सब एक में। मेरे पिताजी एक दृष्टांत देते थे, मुझे याद आ गया। ठंडाई, ठंडाई में बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डलती हैं। अब जब ठंडाई बनाते टाइम में तो बनाने वाले को क्या क्या डलना है ये मालूम होना चाहिए, कितना कितना डलना है ये मालूम होना चाहिए, और सही विधि से जो प्रक्रिया है उसको कितना घोटना है वो सब पता होना चाहिए। लेकिन स्वाद लेते काल में यदि वो एक एक का स्वाद लेने लगे कि इसमें काली मिर्च पड़ी है, कि केसर पड़ी है, कि इसमें दूध पड़ा है, कि बादाम पड़े हैं, यदि एक एक का स्वाद लेगा तो ठंडाई का स्वाद कभी नहीं आने वाला। क्या कह रहे हैं? तो जब ठंडाई का स्वाद लेते हैं तो अभेद का आनंद आता है, हा? तो जिसको ठंडाई का स्वाद लेना आता है वो अभेद आत्मा का अनुभव कर सकता है कि नहीं कर सकता? युगल जी साहब तो और एक बात कहते थे, जिसको मूंगफली छीलते आता हो, क्या करते आता हो, मूंगफली छील करके खाना आता हो, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, आप बता सकते हो कैसा? मूंगफली का सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? बोलो साहब। हाँ, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। मेरा लक्ष्य प्रयोजन है फल्ली का दाना, ना कि छिलका। तो भले वो छिलके के सहित है तो मैं छिलके को हटा देता हूं और दाने का सेवन करता हूं। ऐसे ही पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। अब आप समझ लेना, जब भी सीजन आए फल्ली दाना के खाने का और आप फल्ली दाना छील लो, उस समय में शिवभूति मुनिराज को स्मरण करना। कैसे स्मरण करना? तुष्माश भिन्नम, दाल अलग है, छिलका अलग है, फल्ली अलग है, फल्ली दाने का छिलका अलग है, ऐसे मैं अलग हूं और देहादि पर द्रव्य अलग है। बात ख्याल में आती? बात सरल है कि कठिन है? और सरल क्यों है? क्योंकि अपनी बात है, दूसरे की बात होती तो बहुत कठिन होती है। बोलो, दूसरे की प्रशंसा करना भी कठिन है, निंदा करना भी कठिन है, परंतु अपनी प्रशंसा सुनना कठिन है क्या? कि नहीं है। सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, तो अनुभव करने में तो और ज्यादा आनंद की बात है। इसलिए ज्ञानी जन जब अपने आनंद में निमग्न होते हैं तो उन्हें किसी से बात करने का भाव ही नहीं रहता। समय हो चुका। इसके विपरीत भेद भक्ति बंध फलदायक है। एक तो अभेद भक्ति है जो मोक्षदायक है, और इसके विपरीत जो भेद भक्ति का स्वरूप बताया वह बंध फलदायक है, वह बंध का कारक है, बंध की हेतु है, संसार का कारण है। तो वीतरागी भगवंतों की भक्ति से आप क्या चाहते हो? मुक्ति कि संसार? मुक्ति। क्या कह रहे हैं? और वह अभेद अनुभूति करने पर होगी, ऐसी बात यहाँ पर की गई। आइए, 2 मिनट का टाइम है, 2-3 मिनट का समय लेते हुए यदि हमारी लिस्ट वाले कोई व्यक्ति मौजूद हो जिनकी जिनवाणी स्तुति तैयार हो तो हम उनका लाभ ले लें। देखो, जिन्होंने नाम प्रेषित किया था वो हाथ खड़े कर दें, और यदि वो नहीं होंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति कर देंगे। हाँ, एक तो वीडियो ऑन कम लोगों के हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ लोग नहीं दिख पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। मैंने आपसे एक बात कहा ना, समय थोड़ा है, इसलिए अपना अपना उपयोग हमको कर लेना चाहिए समय और काम का। चलिए, हाँ, हम चलते हैं हमारे पुराने स्वाध्याय यात्रा संघ के साथी गणों के साथ में। अतुल भाई भाईंदर जी।
आवाज आ रही? हाँ आ रही हेलो, है। अतुल भाई आ रही है, आवाज आती है। आवाज आ रही? आती है साहब। हेलो, अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे, तीन को अनंत अनंत ज्ञान भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे, सकल जगत हितकारिणी हारी मोह, तारिणी भवदि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे, उपमा आप्यानी जेने तमारा खवी ते व्यर्थ, આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેમની છે, અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નહીં પામતાએ, જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે, જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिन वाणी के ज्ञान ते सुहेलो कालो, सो वाणी मातक नमो सदा देत हूँ दो। बहुत ही सुंदर श्रीमद् राजचंद जी के ग्रंथों में से या उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करती वाली जिनवाणी स्तुति अभी हमारे अतुल भाई ने ली। गुजराती भाषा में थी, लेकिन अब गुजराती भाषा हमारे लिए अपरिचित नहीं है, बहुत आसानी से हम उसके भाव समझ पाते हैं। तो जो जिनवाणी का स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को बताने वाली, ज्ञान गुण का परिचय कराने वाली, साधवाद शैली के माध्यम से वस्तु तत्व का उद्घाटन करने वाली ऐसी जिनवाणी माँ का अभी आपने बहुत अच्छी जिनवाणी वंदना ली। आइए हम सभी 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करके सभा विसर्जित करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। 10 लक्षण महापर्व के इस प्रसंग के अनुसार दोपहर में ज्ञान गोष्ठी की चर्चा को अभी विराम लेते हैं। रात्रि काल में उत्तम त्याग धर्म की चर्चा की ओर हम सभी बढ़ेंगे और वास्तव में इस विषय पे विचार करेंगे, मुझे ग्रहण क्या करना है और त्याग क्या करना है। क्या स्वरूप जिनवाणी में आया है कि वास्तव में किसका मैंने ग्रहण किया जिससे अभी संसार चलता है और किसको मैं त्याग के बैठा हूँ, ऐसी चर्चा रात्रि के कार्य में आएगी। और जिन लोगों को जिनेंद्र भक्ति लेना है, विनीता जी दलावत उदयपुर से जिनेंद्र भक्ति लेंगे रात्रि में, और श्रीमती लीला आर कंटोडिया मुंबई ये लेंगे जिनवाणी स्तुति। बाकी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, विकल्प नहीं करेंगे कि 2 दिन शेष बचे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अपन 10 लक्षण आगे बढ़ा लेंगे। क्या कह रहे हैं? 10 लक्षण आगे बढ़ा लेंगे, मतलब 10 ही होते हैं ना, नहीं आत्मा में अनंत गुण होते हैं ना, तो अपन अनंत गुण स्वभावी आत्माओं की चर्चा करते रहेंगे तो 10 लक्षण की आराधना चलती रहेगी। तो हम सिर्फ जुड़े रहें और अपनी आराधना का भाव रखें तो निश्चित ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।